नमस्कार। आज तारीख है 2 जुलाई 2025 और आज हम कुछ सरकारी योजनाओं और कानूनी बदलावों से जुड़े स्रोतों पर बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? देखिए, सरकार ने हाल में कई बड़े ऐलान किए हैं, जैसे नौकरियों के लिए स्कीम, नई खेल नीति, रिसर्च को बढ़ावा। और हाँ, वो जो नए क्रिमिनल लॉज आए थे, उनका 1 साल पूरा हो गया है, उनको भी देखेंगे। और एक और चीज़, वन्यजीव व्यापार पर एक इंटरनेशनल समझौता है, साइट्स, उसकी 50वीं सालगिरह भी है। तो काफ़ी कुछ है आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैबिनेट ने जो कुछ अहम योजनाएं मंजूर की हैं, उन पर बात करते हैं। पहली है ELI योजना, रोजगार से जुड़ी। हाँ, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये बजट 2024-25 में अनाउंस हुई थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय की है। अच्छा। और इसका बजट देखें तो करीब 99,446 करोड़ रुपए है अगले 2 साल के लिए, मतलब 2025 से 27 तक। 99,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और लक्ष्य भी उतना ही बड़ा है, करीब 3.5 करोड़ नौकरियों के बनने में मदद करना। 3.5 करोड़ हम कैसे करेगी? मतलब पैसा कैसे मिलेगा लोगों को या कंपनियों को? देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। पार्ट ए है पहली बार नौकरी करने वालों के लिए। अच्छा। शर्त यह है कि वो EPFO में रजिस्टर्ड हो और सैलरी 1 लाख महीने तक हो। उन्हें सरकार 1 महीने का EPF देगी, मतलब 15,000 रुपए तक। सीधा पैसा मिलेगा? हाँ, 2 किश्तों में, 6 महीने नौकरी करने के बाद और फिर 12 महीने पूरे होने पर। इसमें एक सेविंग कंपोनेंट भी है। ठीक है। और दूसरा हिस्सा, पार्ट बी? पार्ट बी है कंपनियों के लिए, मतलब एम्प्लॉयर्स के लिए। अगर वो नए लोगों को रखते हैं, जैसे छोटी कंपनी है तो कम से कम 2 लोग, बड़ी है तो 5। अच्छा। तो उन्हें हर नए कर्मचारी पर 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक मिलेंगे। और अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है तो ये मदद 4 साल तक भी मिल सकती है। और ये पैसा सीधा उनके पैन लिंक्ड बैंक खातों में जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई नौकरियों की बात। अब थोड़ा खेलों की तरफ चलें। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी है, खेलो भारत नीति। हाँ, बिल्कुल। ये 2001 की पुरानी पॉलिसी की जगह लेगी। काफी पुरानी हो गई थी वो। इस नई नीति के आप कह सकती हैं 5 मेन पिलर हैं। पहला, ग्लोबल लेवल पर एक्सेलेंस, मतलब दुनिया में बेस्ट बनना। अच्छा। दूसरा, स्पोर्ट्स से इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे स्पोर्ट्स टूरिज्म, नए स्टार्टअप्स वगैरह। तीसरा, सोशल डेवलपमेंट, मतलब सबको साथ लेकर चलना। समावेश। हाँ, समावेश। चौथा, इसे एक जन आंदोलन बनाना। और 5वां, इसे नई शिक्षा नीति से जोड़ना। तो मकसद बड़ा है, भारत को स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाना और शायद 2036 ओलंपिक की दावेदारी भी मजबूत करना। बिल्कुल, यही लक्ष्य है। खेल सिर्फ मेडल जीतना नहीं, बल्कि देश के विकास का हिस्सा बने। सही कहा। अच्छा, खेलों से आगे बढ़कर अब रिसर्च और इनोवेशन पर आते हैं। एक और बड़ी मंजूरी मिली है RDI योजना को, अनुसंधान, विकास और नवाचार। और इसका बजट तो 1 लाख करोड़ रुपए है। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है, 1 लाख करोड़। इसका क्या मकसद है? देखिए, इसका मेन फोकस है प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च और इनोवेशन में पैसा लगाने के लिए मोटिवेट करना। प्राइवेट सेक्टर को? हाँ, खासकर उन सेक्टर्स में जो भविष्य के लिए अहम हैं, जैसे आप कह सकती हैं ग्रीन एनर्जी, AI, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्हें सनराइज सेक्टर कहते हैं। अच्छा। कोशिश ये है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के आखिरी स्टेज में है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लंबी अवधि का लोन मिले, वो भी कम ब्याज पर या शायद बिना ब्याज के। ये दिलचस्प है। मतलब सरकार अब प्राइवेट सेक्टर पर बड़ा दांव लगा रही है इनोवेशन के लिए। बिल्कुल। इसमें पैसा देने का तरीका भी थोड़ा अलग है। एक स्पेशल पर्पस फंड SPF बनेगा। ये ANRF यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंडर होगा। ANRF, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? हाँ, वही। और फिर बीच में फंड मैनेजर्स होंगे। तो एक तरफ का 2 टियर सिस्टम है। इसकी पूरी स्ट्रेटजी ANRF का गवर्निंग बोर्ड ही तय करेगा। समझ गया। तो नई योजनाओं के साथ साथ पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार भी जरूरी है। इसी से जुड़ा है अगला मुद्दा। 1 जुलाई को नए क्रिमिनल लॉस को लागू हुए 1 साल हो गया। हाँ, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, इन्होंने पुराने ब्रिटिश कानूनों की जगह ली थी। तो 1 साल में क्या बदला है? क्या ये कानून अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, मकसद तो था सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट, एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट बनाना। और कुछ चीजें हुई हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है, जैसे E-एविडेंस, E-समन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही, जिसे
न्याय श्रुति नाम दिया गया है। और देश भर के करीब 14,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशंस और 22,000 अदालतें CCTNS नेटवर्क से जुड़ गई हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन चुनौतियां भी होंगी जरूर। हाँ, वो तो है, और बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अच्छा। फिर पुलिस और जुडिशरी में स्टाफ की भारी कमी, करीब 22% पद खाली हैं। 22%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और फोरेंसिक सुविधाओं की हालत तो और भी चिंताजनक है। एडमिन लेवल पर 47% और साइंटिफिक लेवल पर 49% पद खाली हैं। लगभग आधे। एग्जैक्ट। इसका मतलब तो जांच पर सीधा असर पड़ता होगा। बिल्कुल, जांच की स्पीड और क्वालिटी दोनों पर ये एक बहुत बड़ी बाधा है। हालांकि कुछ पॉजिटिव बदलाव भी हैं, जैसे अब कहीं भी FIR दर्ज करा सकते हैं, 0 FIR जिसे कहते हैं। महिलाओं बच्चों के खिलाफ कुछ अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान है। टेररिज्म जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं और मॉब लिंचिंग को भी एक स्पेसिफिक अपराध माना गया है। ठीक है, तो देश के अंदर की इन बातों से अब थोड़ा इंटरनेशनल मुद्दे पे आते हैं। साइटीज, ये नाम सुना है? हाँ, वन्य जीवों के व्यापार से जुड़ा कुछ है। इसे 50 साल हो गए। हाँ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, साइटीज, ये 1975 में लागू हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण समझौता है ये। इसका काम क्या है बेसिकली? इसका सीधा सा मकसद है कि जंगली जानवरों और पौधों का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो उनके अस्तित्व के लिए खतरा ना बन जाए। अच्छा। ये सदस्य देशों के लिए लीगली बाइंडिंग है, मतलब मानना जरूरी है, पर इसे लागू करने के लिए हर देश अपने कानून बनाता है। भारत 1976 में इसका मेंबर बना था। और आज ये करीब 40,900 से ज्यादा प्रजातियों को सुरक्षा दे रहा है। उन्हें खतरे के हिसाब से 3 लिस्ट में बांटा गया है: अपेंडिक्स I, II और I3। अपेंडिक्स I में सबसे ज्यादा खतरे वाली प्रजातियां होंगी। हाँ बिल्कुल, जिनके ट्रेड पर लगभग पूरी पाबंदी है। साइट्स का एक खास प्रोग्राम माइक भी है, जो हाथियों के अवैध शिकार पर नजर रखता है। अच्छा, तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। ELI स्कीम, नई खेल नीति, RDI योजना, नए कानूनों का 1 साल और साइट्स के 50 साल। हाँ, और इन सब बातों से एक चीज तो साफ है कि पॉलिसी लेवल पर बड़े बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, खेल हो, रिसर्च हो या जस्टिस सिस्टम। बिल्कुल। अब असली चीज ये है कि ये जमीन पर कितना उतरते हैं, इनका असर क्या होता है, वो देखना अहम होगा। सही कहा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि नए कानूनों में फोरेंसिक पर बहुत जोर है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, जरूरी भी है। पर साथ ये भी पता चला कि फोरेंसिक स्टाफ और रिसोर्स की भारी कमी है, करीब आधे पद खाली हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारी मौजूदा क्षमता है इन बड़े सुधारों के इरादों को सच में पूरा करने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचना जरूरी है।